नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। एक बहुत ज्वलंत प्रश्न के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और ज्वलंत प्रश्न क्या है उस पर पूरे देश में असमंजस बरकरार है। वो ज्वलंत प्रश्न है, क्या कोरोना की तीसरी लहर भारत में आएगी? इसी को क्लेरिफाई करने के लिए मैं आपके सामने कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स लेके आया हूं। आप भी खुद देख लीजिए। पहले आप ये जानिए, ये थर्ड वेव है क्या कोरोना की। जब भी एक वायरस, जो भी एक महामारी शुरुआत होती है तो किसी वायरस से शुरुआत होगी। मान ली कोई वायरस है, ये इसमें आयरन स्टेन आते हैं। अब ये वायरस अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रेस किया तो हम लोग कुछ वैक्सीन उसको बनाए और उसको किसी हिसाब से ठीक किए, लेकिन कुछ समय अंतराल के बाद में यही वायरस, इसी वायरस का एक और म्यूटेंट आ जाता है। म्यूटेंट आया था, वो दूसरा प्रतिरूप ले लेता है। फलस्वरूप जो हम दवा पहले हमने इस्तेमाल किया था, अब वो दवा उस पर कारगर ठीक से नहीं हो पाती, होती है लेकिन ठीक से नहीं हो पाती। अब ये जब दूसरा म्यूटेंट बना लिया तो इसको कह देंगे सेकेंड वेव और ये है फर्स्ट वेव। इसके बाद जब तीसरा म्यूटेंट बना लेता है तो इसको कह देते हैं थर्ड वेव। समझ में आ गया होगा। तो जो भी हम लोग दवा ले रहे हैं, दवा कारगर है, कोई परेशानी इसमें नहीं है, लेकिन जब म्यूटेंट में जब चेंज हो जा रहा तो वहां पर वो उतनी इफेक्टिव नहीं रह पा रही है। लेकिन फिर भी जो भी अभी वर्तमान में बना हुआ दवा, उसको तो लेना ही होगा। अब जब म्यूटेंट बनेगा तो फिर और प्रभावी तरीके से दवा बन जाएगी। सेकेंड वेव, थर्ड वेव की जो सेकेंड वेव चल ही रहा है। आप पहले ये आप जानिए, क्या आएगी या नहीं आएगी। हम पहले हिस्ट्री में चले जाते हैं। इसके पहले कब ऐसा पैंडेमिक आया था पूरे वर्ल्ड में? इसके पहले 1918 में वर्ल्ड में स्पेनिश फ्लू आया था, जो कि फरवरी 1918 से अप्रैल 1920 तक चला था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड वो था। और सबसे पहला पेशेंट उसका मिला था अमेरिका में और पूरे यूरोप में तबाही मचा के रखा था। और उस पूरे स्पेनिश फ्लू में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे, डेथ हुई थी 5 करोड़ लोगों की। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड एज था 20 to 30, यानी 20 से 30 वर्ष के एडल्ट युवा उससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे। और उसका जो वायरस था, इन्फ्लुएंजा वायरस था, उसका इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी उसे कहते हैं। H1N1 वायरस का नाम था। उस समय की स्थिति यह थी, उस समय कोई एंटीबायोटिक्स का आविष्कार नहीं हुआ था। एंटीबायोटिक्स का तो 50 के दशक में आके आविष्कार हुआ है, तब वो इतना स्प्रेड हो गया था भाई, उससे और आज की तुलना हम नहीं कर सकते। वहां पर हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी, पूरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी कम थी। आज की स्थितियां बहुत ही उससे एडवांस्ड है, बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उस समय हमारे कंट्रोल में नहीं था। हाँ, उस समय एक बात जरूर कही जा रही थी, जो आज भी कही जा रही है, कि भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें, बाहर ना निकलें, कहीं जाए ना, क्योंकि वायरस का जो नेचर होता है, स्प्रेडिंग होता, बड़ी तेजी से फैलता है और छुआछूत से ज्यादा फैलता है। तो इसलिए लोगों को रोका गया कि आप लोग बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाएं, प्लेटफॉर्म पे न जाएं, बस स्टैंड पे न जाएं, किसी तरीके से अपना घरों में रहिए। ये उस समय की स्थिति थी। अब आज की स्थिति जो है, हाँ एक और बात खास बता दें, वहां पे वो जो स्पेनिश फ्लू था वो नेचुरल था, नेचर के तरीके से, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से वो फैला हुआ था। लेकिन यहां पर जो है कोरोना वायरस के उसमें, यहां पर यह कहा जा रहा कि मैन मेड है। भाई ये अमेरिका ने तभी तो चीन को यह धमकी दिया है कि अगर आप हम कोरोना वायरस की जांच में अगर सहयोग नहीं करेंगे तो पूरे विश्व बिरादरी में आपको अलग थलग कर देंगे। तभी तो कहा है, ऐसे तो कहा नहीं। और पूरी दुनिया वाले आरोप लगा रहे चीन पर। अगर कुछ होता ना, मैन मेड होता ना, लैब से निकला ना होता, तो क्यों आरोप लगाते? बिना रस्सी जले धुआं नहीं निकलता, कुछ ना कुछ तो बात होगी ही होगी। अब आप आइए, यहां पर एक और खास बात बता दें, स्पेनिश फ्लू में ये इसकी 4 वेव्स थी
और सेकेंड वेव उसकी बहुत ही खतरनाक थी स्पेनिश फ्लू में। अब यहां पे आप आ जाइए, यहां पे तो अभी 2 वेव है या तीसरी की स्पेकुलेशन है। सेकेंड वेव यहां पर भी बहुत ही वर्स्ट थी इंडिया में कोरोना की, आपने देखा ही है कितने लोग काल कवलित हुए, अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। आप आइए इस समय जो करंट सिचुएशन है, 40 वैज्ञानिकों की और चिकित्सकों की एक टीम ने यह दावा किया है कि भारत में कोरोना की थर्ड वेव आएगी ही आएगी। वैज्ञानिकों का मत है, ठीक, देखते हैं। और उन्होंने पीरियड भी बताया है, अक्टूबर 2021 में ये आ जानी है। और इसके कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ पेशेंट इसके मिल चुके हैं। और यहां का जो नया वेरिएंट है उसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट इंडिया का। और ब्रिटेन में ऑलरेडी थर्ड वेव आ चुकी है, तबाही मचा रही है, वहां पर डेल्टा वेरिएंट नाम से है। और कुछ एक साउथ इंडिया में एक कोई स्टेट है, वहां पर कुछ जानवरों में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट मिले हैं, ये भी न्यूज आया था। अब आप आइए, ये जो स्टेटमेंट एक यूएस के वैज्ञानिक का भी कल या परसों आया, उन्होंने कहा भारत में बर्बादी, पूरे दुनिया में तबाही। उन्होंने कहा, खैर वो उनका स्वच्छंद विचार है, वो कुछ भी कह सकते, कोई भी कुछ भी कह दे भाई, लेकिन ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो वेव्स की बात चल रही है कि आएगी या नहीं आएगी, तो अभी तक जितने भी स्पेकुलेशन सामने आए हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि थर्ड वेव आएगी ही आएगी। और हमारी सरकारें भी इसको ध्यान में रखकर ही कोई काम कर रही हैं। 1 जुलाई से स्कूल खुलने थे, उन्होंने खोलने के लिए तो अनुमति दे दिया, लेकिन बच्चों को बिल्कुल नहीं, अलाउ नहीं है। क्योंकि कब आ जाए, कब प्रभावित हो जाए बच्चे, कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई कोई एक फिक्स डेट तो है नहीं कि 15 तारीख को आएगी, सूर्य ग्रहण तो है नहीं कि उसमें ज्योतिषों ने बता दिया कि 15 तारीख को 12:15 पे आ जाएगा। यहां पे तो ऐसा नहीं है ना। और तीसरी बात, यह भी अनुमान किया जा रहा है कि थर्ड वेव ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। कोई भी ऐसा अनुमान ना करे, कारण हालांकि यहां पर सेकेंड वेव भी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन यहां पर भी सेकेंड वेव ज्यादा खतरनाक थी। थर्ड वेव खतरनाक होगी या नहीं होगी अभी कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि यहां पर जो कंडीशन थी है थोड़ा अलग है। यहां पर आर्टिफिशियल मैन मेड इन्वॉल्व हो गया, और मैन मेड इन्वॉल्व होने की वजह से ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो खतरनाक होगी या नहीं होगी। खतरनाक, बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और बच्चों पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादातर ये प्रभाव डालेगी। इसलिए थोड़ा हम लोगों को, हम लोग अभी धीरे धीरे सेकेंड वेव से उभरे ही हैं। थर्ड वेव के लिए हम लोग मेंटली तैयार रहें। कोई भी जो भी सरकार की गाइडलाइन है हम लोग उसको फॉलो करें। कोई और पैनिक क्रिएट होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बच्चों पर जो अनुमान किया जा रहा है, बच्चों को थोड़ा बचाकर ही हम लोग रखें पहले से ही। और मानसिक रूप से हम लोग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव झेल चुके हैं, सेकेंड वेव झेल चुके हैं, थर्ड वेव के लिए भी हम लोग मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं कि अगर आएगी तो हम लोग निपट लेंगे। हाँ, वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, जितनी तेजी से वैक्सीनेशन हो सकता है उतनी तेजी से हो जाए, आप सभी लोग लगवा ले, वही बेहतर है। और बच्चों का जब टीका आ जाएगा, हो सकता है जुलाई में आ जाए, तो बच्चों को ही तुरंत आप टीका लगवा दें। ये आपका पूरा का पूरा कोरोना के थर्ड वेव से संबंधित पूरी जानकारी है। शायद संभव है सारे इंफॉर्मेशन एविडेंस के साथ कलेक्ट किए गए हैं, और हमने पूरा एक जगह कंपाइल रूप से आपको बता दिया कि क्या हो सकता, क्या संभव है। इसी बीच में वर्ल्ड में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं इसी महामारी के बीच में ही, लेकिन यहां पर चूंकि हमको कोरोना का ही जिक्र करना था, हमने कोरोना के बारे में ही बताया। आज का करंट अफेयर यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।